Hello, good morning student. Today we are learning next topic. So next topic is what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or salt in water. So our question is what will happen if we put an animal cell or a plant cell into a solution of sugar or a solution of salt. अगर शुगर के सॉल्यूशन में या सॉल्ट के सॉल्यूशन में अगर हम कोई भी एनिमल सेल या प्लांट सेल को रखेंगे तो क्या होगा. सो व्हाट हैपन वी आर लर्निंग अबाउट दिस. वन ऑफ द फॉलोइंग थ्री थिंग्स कुड हैपन. सो देयर आर थ्री पॉसिबिलिटी फॉर इट. तो फर्स्ट पॉसिबिलिटी वी आर लर्निंग, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, if the medium, 1 minute, okay, if the medium surrounding the cell has a higher water concentration than the cell, अगर एक सेल है सपोज सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर की तरफ वाटर का कॉन्सेंट्रेशन हाई है मतलब कि ज़्यादा है और अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है कम है मतलब. तो अच्छे से समझना आप लोग, इफ द मीडियम सराउंडिंग द सेल हैज़ अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन दैन द सेल, तो सेल के अंदर का जो कॉन्सेंट्रेशन है उससे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन बाहर का होगा. मीनिंग दैट द आउटसाइड सॉल्यूशन इज़ वेरी डाइल्यूट. उसका मतलब हो गया कि बाहर का सॉल्यूशन बहुत ही डाइल्यूट है. एंड द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल के अंदर बाहर का वाटर सेल के अंदर एंटर कर पाएगा बिकॉज ऑफ ऑस्मोसिस. सो ऑस्मोसिस मेथड में क्या होता है, हाई कॉन्सेंट्रेशन से वाटर लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जाता है. मतलब फर्स्ट पॉसिबिलिटी जो है बाहर का कॉन्सेंट्रेशन अगर ज़्यादा है सो वो अंदर की तरफ जाएगा. एंड सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. तो स्टूडेंट्स ऐसे जी थ्री पॉसिबिलिटी आपको अच्छे से समझ लेनी है. आई एम रिपीटिंग इट अगेन, अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो उसके लिए. तो देखो सपोज ये सेल है, द मीडियम सराउंडिंग द सेल इज अ हायर वाटर कॉन्सेंट्रेशन, बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. देन द सेल विल गेन वाटर बाय ऑस्मोसिस, सेल के अंदर ये वाटर जा सकता है, हायर कॉन्सेंट्रेशन से लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ जा सकता है. एंड सच अ सॉल्यूशन, और ऐसे जो सॉल्यूशन हो गए इज नॉन एज अ हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसको हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. सो आर यू अंडरस्टैंड अबाउट इट, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हियर वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शंस, बट मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव. तो यहाँ पे क्या हो पाएगा, वाटर मॉलिक्यूल्स आर फ्री टू पास अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन. तो यहाँ पे दोनों डायरेक्शन में वाटर मॉलिक्यूल्स अंदर बाहर कर सकते हैं. बट होता क्या है, मोर वाटर विल कम इनटू द सेल देन विल लीव, जितना पानी उसमें से लीव होगा उससे ज़्यादा वाटर उसके अंदर जाएगा बिकॉज बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है. एंड द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. एंड द नेट रिजल्ट इज दैट वाटर एंटर्स द सेल्स एंड द सेल इज लाइकली टू स्वेल अप. तो सेल जो सपोज ऐसा छोटा है सेल, तो वाटर उसके अंदर जाने की वजह से सेल थोड़ा सा साइज में बड़ा होगा, स्वेल अप होगा मतलब कि फूलेगा. वाई, क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल्स उसके अंदर जाएंगे. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की बात की उसके अंदर. तो ऐसी पॉसिबिलिटी में जब बाहर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा हो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन तब कम हो, देन द सेल इज़ लाइकली टू स्वेल अप. सेल जो होता है स्वेल अप होता है मतलब कि सेल की साइज थोड़ी बड़ी हो जाती है. देन सेकंड पॉसिबिलिटी, इफ द मीडियम हैज़ एग्जैक्टली द सेम वाटर कॉन्सेंट्रेशन एट द सेल, मतलब सेल के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन सेल के बाहर का कॉन्सेंट्रेशन बोथ कॉन्सेंट्रेशन आर इक्वल, there will be no net movement of water across the cell membrane and there will be no net movement of water across the cell membrane. तो सेल मेम्ब्रेन के अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो पाएगी. मतलब सच अ सॉल्यूशन, मतलब नेट मूवमेंट का मतलब समझो कि दोनों की मूवमेंट, अंदर जितना वाटर जाएगा उतना ही वाटर बाहर आएगा. अगर दोनों तरफ का कॉन्सेंट्रेशन इक्वल है तो अंदर का सॉल्यूशन वाटर जितना आउट हो रहा है उतना ही वाटर अंदर इन होना है. एंड सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन. ऐसे सॉल्यूशन को आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहा जाता है. वाटर क्रॉसेज द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन बट द अमाउंट गोइंग इज इन द सेम एज द अमाउंट गोइंग आउट. तो गोइंग इन मतलब जितना सेल के अंदर अमाउंट जाता है वाटर का उतना ही उसमें से बाहर निकलेगा. सो देयर इज नो ओवरऑल मूवमेंट ऑफ वाटर
ओवरऑल नेट मूवमेंट कोई नहीं होगी, जीरो होगी, अंदर जितना वाटर है उतना ही बाहर आएगा। सो द सेल विल स्टे द सेम साइज, तो सेल की साइज कोई बढ़ेगी नहीं, स्वेलअप भी नहीं होगी, मतलब सेल एज इट इज़ अपनी रिमेनिंग मतलब जैसी पोजीशन थी वैसे ही रहेगा। नाउ थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, जैसे कि सेल है, मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, तो बाहर का कॉन्सेंट्रेशन लोअर है मतलब अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। अंदर का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा मतलब अंदर का वाटर बाहर की तरफ जाएगा, अंदर का वाटर जो है बाहर की तरफ जाएगा, तो सेल के अंदर से पानी कम होगा मतलब सेल थोड़ा छोटा हो जाएगा। तो क्या होगा देखो, इफ द मीडियम हैज़ अ लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर देन द सेल, मीनिंग दैट इट इज़ वेरी कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन एंड द सेल विल लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस, और सेल अपना वाटर बाहर की तरफ घुमाएगा, एंड सच अ सॉल्यूशन इज नॉन एज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, और ऐसे सॉल्यूशन को हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे। तो फर्स्ट में हमने देखा हाइपोटोनिक, सेकंड में आइसोटोनिक एंड थर्ड वन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। सो देयर आर 3 डिफाइंस, तो 3 डिफाइन आपको मैंने एक्सप्लेन की। तो यहाँ पे क्या होता है, अगेन वाटर क्रॉसिस द सेल मेम्ब्रेन इन बोथ डायरेक्शन, इसमें भी दोनों डायरेक्शन में वाटर जाएगा, बट दिस टाइम मोर वाटर लीव द सेल देन एंटर्स इट, जितना वाटर उसके अंदर गया उससे ज़्यादा वाटर उसमें से बाहर निकलेगा। देयरफॉर द सेल विल श्रिंक, उसकी वजह से सेल श्रिंक होगा, मतलब वो छोटा बनेगा, अंदर का वाटर बाहर जाने की वजह से उसमें संकोचन होगा, मतलब श्रिंक होगा। सो दस ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, तो इसकी वजह से 3 एक्टिविटी मतलब ये 3 पॉसिबिलिटीज़ हम कह सकते हैं। ऑस्मोसिस इज अ स्पेशल केस ऑफ डिफ्यूजन थ्रू अ सिलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन। नाउ लेट अस ट्राई आउट द फॉलोइंग एक्टिविटी, तो एक्टिविटी समझने के लिए यहाँ हम एग्जाम्पल देखेंगे। सो एक्टिविटी 5.3, तो ये समझने के लिए आप एक्टिविटी कर सकते हो विथ एन एग, तो इसके लिए एक एग लेना होगा आपको। यह एक्टिविटी आप घर पे भी परफॉर्म कर सकते हो इफ़ यू हैव पॉसिबिलिटी फॉर एग। सो क्या करना है, लिसन मी। Remove the cell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. Remove the cell of an egg by dissolving it in dilute hydrochloric acid. तो dilute hydrochloric acid के अंदर डालने के बाद उसका सेल मतलब उसका ऊपर का जो कवर है उसको निकालना है। The cell is mostly calcium carbonate. सेल जो होता है ऊपर का जो कवच होता है, it is mostly from calcium carbonate. एंड अ थीन आउटर स्किन नाउ एंक्लोजिज द एग, तो बाहर की जो स्किन जो है एंक्लोजिज द एग, एग से जुड़ी हुई रहती है। पुट द एग इन प्योर वाटर एंड ऑब्जर्व आफ्टर 5 मिनट्स व्हाट डू वी ऑब्जर्व, तो एग को 5 मिनट तक प्योर वाटर के अंदर रखो, व्हाट डू वी ऑब्जर्व, क्या देखने को मिलेगा। द एग स्वेल्स बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, तो एग स्वेल्स, तो एग अंडा थोड़ा फूलेगा, स्वेल करेगा मतलब मोटा होगा, बिकॉज वाटर पासिस इनटू इट बाय ऑस्मोसिस, वाटर उसके अंदर पास होगा क्योंकि बाहर का वाटर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होता है अंदर के लिक्विड से। सो इसमें वाटर अंदर की तरफ जाता है, सो एग स्वेल्स, एग बड़ा हो जाएगा। एज इट इज़ प्लेस अ सिमिलर डिसैल्ड एग इन अ कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन, ऐसे ही एग को आप कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्ट सॉल्यूशन में डालो एंड 5 मिनट तक के बाद ऑब्जर्व करो। द एग श्रिंक्स, तो इसमें एग जो होगा श्रिंक करेगा क्योंकि अंदर का वाटर बाहर की तरफ निकल जाएगा, अंदर का जितना भी लिक्विड है वो अंदर का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से बाहर की तरफ आएगा। So water passes out of the egg solution into the salt solution because the salt solution is more concentrated. तो अंदर का जो एग के अंदर का जो वाटर है वो बाहर की तरफ आ जाएगा because salt solution is more concentrated. Salt solution ज़्यादा concentrated होता है। We can also try similar activity with dry raisins और apricots. तो दूसरी चीज़ें लेके भी हम एक्टिविटी कर सकते हैं raisins और apricots लेके। So put dried raisins or apricots in plain water and leave them for some time. Then place them into a concentrated solution of sugar or salt. You will observe the following. Each gains water and swells when placed in water. जब भी इसको वाटर के अंदर डालने में आएगा तो दोनों चीज़ जो है ड्राई रेजिन्स और एप्रिकॉट दोनों भी चीज़ जो है दोनों स्वेलअप हो गए। However, when placed in the concentrated solution, अगर सॉल्ट सॉल्यूशन में डाला जाएगा, it loses water and consequently shrink, और वो अपना वाटर बाहर की तरफ घुमाएंगे एंड consequently shrink होगा। तो हम इससे कह सकते हैं यूनिसेल्यूलर फ्रेश वाटर ऑर्गेनिजम्स एंड मोस्ट प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो यूनिसेल्यूलर मतलब जिसमें ओनली 1 सेल होते हैं, ऐसे जितने भी ऑर्गेनिजम जो होते हैं दे मोस्टली प्लांट सेल्स टेंड टू गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस। तो प्लांट के भी जो टेंड जो होते हैं, प्लांट सेल्स के जो टेंड होते हैं, दे गेन वाटर थ्रू ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस के द्वारा वाटर को गेन करते हैं।
एज इट इज एब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट रूट्स इज ऑल्सो एन एग्जाम्पल ऑफ ऑस्मोसिस। एब्सॉर्प्शन होना मतलब प्लांट के जो रूट है, रूट जमीन में से पानी अपनी तरफ खींचते हैं। सो हाउ कैन इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। तो रूट जो एब्सॉर्ब्स करते हैं वाटर, उसमें भी ऐसा होता है कि बाहर का रूट के आसपास का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होने की वजह से, रूट के अंदर का कॉन्सेंट्रेशन कम होने की वजह से बाहर का वाटर अंदर की तरफ आता है और ऐसे रूट अपने लिए वाटर को एब्सॉर्ब्स करते हैं। Thus, diffusion is an important in exchange of gases and water in the life of a cell. In addition to this, the cell also obtains nutrition from its environment. Different molecules move in and out of the cell through a type of transportation requiring use of energy. तो यह पैराग्राफ में क्या कहा है समझो। तो डिफ्यूजन इज इंपॉर्टेंट इन एक्सचेंज ऑफ गैसेज एंड वाटर इन द लाइफ ऑफ अ सेल। तो सेल के अंदर गैसेज को इन करना या आउट करना, वाटर को इन और आउट करने के लिए ये मेन जो मेथड जो है ऑस्मोसिस की, वही इंपॉर्टेंट है। इन एडिशन टू दिस, उसके अगर अंदर एडिशन करे तो द सेल ऑल्सो ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम इट्स एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट से भी जो सेल अपने न्यूट्रिएंट्स जो पाता है। डिफरेंट मॉलिक्यूल्स मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। सेल के अंदर बहुत सारे मॉलिक्यूल्स इन और आउट होते हैं थ्रू अ टाइप ऑफ ट्रांसपोर्ट रिक्वायरिंग यूज ऑफ एनर्जी। ऐसे ही एनर्जी का यूज करके वो इन और आउट होते हैं। यह मैसेज डिफ्यूजन मैथड से। So the plasma membrane is flexible and is made up of organic molecules called lipids and proteins. So यहाँ थोड़ा टॉपिक चेंज हुआ। The plasma membrane is flexible. Plasma membrane एक flexible तरह काम करती है and is made up of organic molecules called lipids and protein. तो plasma membrane किससे बनी हुई होती है? लिपिड्स और प्रोटीन की बनी हुई होती है। However, we can observe the structure of the plasma membrane only through an electron microscope. तो हमको अगर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर अगर समझना है तो हम माइक्रोस्कोप से भी इसको देख नहीं सकते हैं। उससे भी बहुत बेटर तरीके से देखना हो तो बड़ी बड़ी जो लेबोरेटरी जो होती है साइंटिस्ट की, वहाँ पे इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप होते हैं, उससे ही हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम जो हमारी जो स्कूल की लेबोरेटरी में जो माइक्रोस्कोप होता है उससे इसको लर्न नहीं कर सकते हैं। उसके लिए स्पेशल जो माइक्रोस्कोप होता है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, उससे ही हम इसके स्ट्रक्चर को समझ सकते हैं। The flexibility of the cell membrane also enables the cells to engulf in food and other material from its external environment. So flexibility of cell membrane, तो cell membrane की flexibility की वजह से ही it also enables the cell to engulf in food, मतलब फूड को एक्सेप्ट करने के लिए and other material from its external environment, उसके आसपास के environment से भी ये मटेरियल को एक्सेप्ट करने के लिए ये फ्लेक्सिबिलिटी जो सेल मेम्ब्रेन की होती है वो उसको मदद करती है। सच प्रोसेसेस आर नॉन एज एंडोसाइटोसिस, और ऐसी प्रोसेस को कहा जाता है एंडोसाइटोसिस। अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड्स थ्रू सच प्रोसेस। तो अमीबा कैसे फूड को एक्वायर करते हैं? तो मेथड ऑफ एंडोसाइटोसिस से। सो सच प्रोसेसेस आर नॉन एज एंडोसाइटोसिस एंड अमीबा एक्वायर्स इट्स फूड थ्रू दिस एंडोसाइटोसिस प्रोसेस। नाउ हियर इज एक्टिविटी 5.5। Find out about electron microscope from resource in the school library or through the internet. Discuss it with your teacher. तो आप इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप्स के बारे में ऑनलाइन इंटरनेट से आप उसके बारे में जानकारी इकट्ठी कर सकते हो, तो उससे आपको बेटर तरीके से समझने को मिलेगा व्हाट इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज सेल वॉल। तो व्हाट इज सेल वॉल, इसके बारे में हम समझते हैं। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्रीवियस हमने क्या सीखा? तो हमने अभी तक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में सीखा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी एक आउटर कवर है सेल का, पर प्लांट सेल्स के अंदर दो तरह के कवर होते हैं जो एनिमल सेल्स में नहीं होते हैं। एनिमल सेल्स में खाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होता है, जबकि प्लांट सेल के अंदर एक एक्स्ट्रा कवर जो होता है विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल, जिसको कह सकते हैं कोष दीवार। सेल वॉल मतलब सेल के आसपास की दीवार। प्लांट सेल्स इन एडिशन टू द प्लाज्मा मेम्ब्रेन हैव अनदर रिजिड आउटर कवरिंग कॉल्ड द सेल वॉल। तो प्लांट सेल के अंदर एक दूसरा रिजिड आउटर कवर, तो एक सख्त जो कवर होता है विच इज़ कॉल्ड सेल वॉल। द सेल वॉल लाइज आउटसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन, और ये सेल वॉल जो होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ होती है। द प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज, और प्लांट सेल की जो सेल वॉल जो होती है, सेल वॉल मतलब उसकी जो कोष दीवार जो होती है मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। सेल्यूलोज से उसकी सेल वॉल बनी हुई होती है। एंड सेल्यूलोज इज अ कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस एंड प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। एंड दिस सेल्यूलोज इज ए कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस, बहुत ही कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस होता है यह, एंड इट प्रोवाइड स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ टू प्लांट। और सेल्यूलोज की मदद से ही प्लांट को जो स्ट्रेंथ मिलती है, उसको मजबूती मिलने का मेन रीजन है सेल्यूलोज होता है प्लांट के सेल के आउटर कवर में।
When a living plant cell loses water through osmosis, there is shrinkage or contraction of the contents of the cell away from the cell wall. So यह पैराग्राफ में क्या है समझो। When a living plant cell loses water through osmosis, जब भी कोई लिविंग प्लांट का सेल loses water through osmosis, ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा अपने में से पानी को आउट करता है, there is shrinkage और contraction of the contents of the cell, और सेल के अंदर का जो कंटेंट होता है कॉन्ट्रैक्शन होने की वजह से अंदर का वाटर लूज होता है। एंड दिस फिनोमिनन इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस, एंड यह फिनोमिनन को कहा जाता है प्लाज्मोलाइसिस, मतलब अंदर का वाटर बाहर की तरफ गया। सो दिस फिनोमिनन इज नॉन एज प्लाज्मोलाइसिस। वी कैन ऑब्जर्व दिस फिनोमिनन बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। इसके लिए एक्टिविटी समझनी होगी। सो एक्टिविटी नंबर 5.6, माउंट द पील ऑफ रोयो लीफ इन वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ अ माइक्रोस्कोप। तो रोयो लीफ क्या है ये आप नेट पे सर्च कर सकते हो। तो हमारे यहाँ पे ये लीफ नहीं होता है। माउंट द पील ऑफ द रोयो लीफ इन अ वाटर ऑन अ स्लाइड एंड एग्जामिन सेल्स अंडर द हाई पावर ऑफ माइक्रोस्कोप, नॉट द स्मॉल ग्रीन ग्रैन्यूल्स कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। तो उसके अंदर छोटे छोटे ग्रीन ग्रैन्यूल्स भी हमको रोयो लीफ में मिलेगी देखने को अगर उसकी स्लाइड बनाएंगे, विच इज़ कॉल्ड द क्लोरोप्लास्ट। दे कंटेन अ ग्रीन सब्सटेंस कॉल्ड क्लोरोफिल, और इसके अंदर क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रीन सब्सटेंस जो होता है विच इज कॉल्ड क्लोरोफिल। नाउ पुट अ स्ट्रॉन्ग सॉल्यूशन ऑफ शुगर और सॉल्ट ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड। स्लाइड के ऊपर जो ये हमारा जो माउंटेन लीफ है उसके ऊपर हमको शुगर का या सॉल्ट का ड्रॉप डालना है। एंड वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व अंडर अ माइक्रोस्कोप, और 1 मिनट के बाद उसको माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व करना है। व्हाट डू वी सी, तो हमको क्या देखने को मिलेगा। नाउ प्लेस सम रोयो लीव्स इन बॉइलिंग वाटर फॉर अ फ्यू मिनट, थोड़ी देर बाद उसको बॉइलिंग वाटर के अंदर उबले हुए पानी में डालना है। दीज किल द सेल्स, और उबले हुए पानी की वजह से बॉइलिंग वाटर की वजह से सेल किल हो जाएगी, मतलब सेल खत्म हो जाएगी। देन माउंट 1 लीफ ऑन अ स्लाइड एंड ऑब्जर्व इट अंडर माइक्रोस्कोप। पुट अ शुगर सॉल्यूशन और सॉल्ट सॉल्यूशन ऑन द माउंटेन लीफ ऑन द स्लाइड, वेट फॉर अ मिनट एंड ऑब्जर्व इट अगेन। तो इसके अंदर सेल खत्म हो गए होंगे, इसीलिए यहाँ पे प्लाज्मोलाइसिस नहीं होगा। सो व्हाट डू वी फाइंड, डीड प्लाज्मोलाइसिस अगर ना हो तो पहले में होगा दूसरे में नहीं होगा। सो व्हाट डू वी इन्फर फ्रॉम दिस एक्टिविटी, यह एक्टिविटी से हमको क्या समझने के लिए मिला। इट अपियर्स दैट ओनली लिविंग सेल्स एंड नॉट डेड सेल्स आर एबल टू एब्सॉर्ब वाटर बाय ऑस्मोसिस। सिर्फ लिविंग सेल ही वाटर को एब्सॉर्ब कर सकते हैं, यह एक्टिविटी से प्रमाणित होता है। बट अगर डेड सेल हो गए, उबले हुए पानी में बॉइल्ड वाटर के अंदर हम उसको डालेंगे तो सेल डेड हो जाएगा और डेड सेल के अंदर वाटर एब्सॉर्ब नहीं होगा। सो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट्स, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विस्टैंड वेरी डाइल्यूट हाइपोटोनिक एक्सटर्नल मीडिया विदाउट ब्रस्टिंग। सेल वॉल परमिट द सेल, तो प्लांट के अंदर कोई भी मटेरियल को इन और आउट करने के लिए परमिट कौन देता है, इसके अंदर सेल मेम्ब्रेन की जगह, इसके अंदर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की जगह आउटर कवर होता है सेल वॉल। तो सेल वॉल परमिट करता है सेल के अंदर बाहर करने के लिए लिक्विड को। तो सेल वॉल्स परमिट द सेल्स ऑफ प्लांट, फंगी एंड बैक्टीरिया टू विस्टैंड वेरी डाइल्यूट hypotonic external media without bursting. In such media the cells tend to take up water by osmosis, और ऐसी वजह से वह जो सेल होते हैं ऑस्मोसिस के द्वारा पानी को अंदर की तरफ खींच सकते हैं। इन सच मीडिया द सेल्स टेंड टू टेक अप वाटर बाय ऑस्मोसिस, ऐसे वो वाटर को टेकअप मतलब अंदर लेते हैं। पानी अंदर आने की वजह से क्या होगा, द सेल स्वेल्स, सेल बड़ा होगा, बिल्डिंग अ प्रेशर अगेंस्ट द सेल वॉल, उसकी वजह से सेल वॉल के ऊपर प्रेशर भी बनेगा। एंड देन वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल, और स्वॉलन सेल के जितना ही प्रेशर सेल के अंदर से होगा, बिकॉज ऑफ देयर वॉल्स सच सेल कैन विस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम दैन एनिमल सेल। तो इसके अंदर प्रेशर ज़्यादा होता है जिसकी वजह से उसके अंदर सेल वॉल होती है जो सेल्यूलोज से बनी होती है, तो अंदर का प्रेशर बढ़ने के बावजूद ये स्वॉलन सेल टूटता नहीं है और स्वॉलन सेल टिका रहता है बिकॉज ऑफ सेल वॉल। इसीलिए यह समझाया गया है द वॉल एक्सर्ट एन इक्वल प्रेशर अगेंस्ट द स्वॉलन सेल। स्वॉलन सेल में बाहर से भी अंदर से इक्वल प्रेशर होता है बिकॉज ऑफ देयर वॉल सच सेल्स कैन विस्टैंड मच ग्रेटर चेंजेस इन द सराउंडिंग मीडियम देन एनिमल सेल। तो एनिमल सेल से भी ज़्यादा ग्रेटर चेंजेस के सराउंडिंग में होने के बावजूद ऐसे सेल विस्टैंड मतलब खड़े रहते हैं, अपनी जगह पे मौजूद रहते हैं, उसको कोई इफेक्ट नहीं होती है बिकॉज ऑफ दे आर मेड फ्रॉम सेल्यूलोज एंड दे हैव सेल वॉल। सेल वॉल होने की वजह से ये प्लांट सेल्स में प्रॉब्लम नहीं आता है। सो मैंने अभी जो समझाया आपको प्लांट्स के बारे में सेल वॉल। दैन नेक्स्ट टॉपिक न्यूक्लियस वी विल लर्न टुमारो। तो स्टूडेंट जितना भी मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अच्छे से आप समझते रहो, कोई भी डाउट हो यू कैन टेल मी एनी टाइम ऑन माई मोबाइल नंबर।
मुझे व्हाट्सअप करके आप कोई भी क्वेरी हो आप पूछ सकते हो, पर अच्छे से लर्न करना है क्योंकि 9 इज़ अ बेस ऑफ 10th एंड 11th-12th साइंस। तो अभी से साइंस में आपको अच्छे से समझ में आएगा तो 11th-12th साइंस में आपको कम प्रॉब्लम आएगी। सो कंपलसरी वीडियो को लर्न करो, आप अच्छे से समझो। कभी भी डाउट हो तो आप मैसेज भी करो मुझे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।